कि मैम सर मेरा ये सवाल है नाम बता कि दीजिए। दक्ष घेरा। मेरा ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान इंडिया पे वार करने की सोच सकता है तो उसको पीछे जो जो कंट्री सपोर्ट कर रही हैं तो वो फ्रंट में आके उसे क्यों नहीं सपोर्ट कर सकती? दे दीजिए आप। या मेजर कंट्रीज कौन सी हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं? अगर आप देखें इस युद्ध के अंदर जो ऑपरेशंस हुए उसमें टर्की ने भेजे अपने ड्रोन्स। यीहा 3 ड्रोन का नाम आपने सुना होगा, सोंगर ड्रोन का नाम आपने सुना होगा। ये भेजे थे टर्की ने। और कब भेजे? युद्ध शुरू होने से थोड़ा पहले। और दूसरा देखें तो किसने मदद की? चीन ने। चीन ने भी अपने PL-15 जो उनकी बड़ी लंबी रेंज की, बड़ी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, वो भेजी ताकि वो हमारे जहाजों को गिरा सके। JF-17 या J-10 जहाजों में ये लगा सकते हैं। ऊपर से 81 से ऊपर प्रतिशत जो इक्विपमेंट है पाकिस्तान की वो चीनी है। और हम क्या करते हैं? हम सस्ता चीनी सामान खरीदते हैं। आपने देखा होगा हमारा ट्रेड जो है $128 बिलियन का, ये जो अभी वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, 99 से $100 बिलियन का डेफिसिट है हमारा। हमारे जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं बिल्कुल मर रहे हैं। क्या करते हैं हम? सस्ता चीनी मांझा खरीद लेते हैं जिससे हमारी गर्दनें कटती है, हम ही मरते हैं। या फिर हम क्या करते हैं? मोबाइल खरीदते हैं, टैबलेट्स खरीदते हैं, हम स्विचेस खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टायर्स, ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमको बहुत सस्ती मिलती है, पर क्या वो चलती है? नहीं चलती है। तो हम सब प्रण ले रहे थे। अब टर्की का आप देखिए क्या कर रहा है। वो चाहता है कि अब तो खलीफा बने सुन्नी मुस्लिम ग्रुप में, सऊदी अरेबिया को हटाकर, और उसके लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है जो कि ईरान के अगेंस्ट कभी भी कोई बात आती है तो आएगी नहीं, वो शिया कंट्री है ईरान, तो वो उसकी मदद ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और इनफैक्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हमने आज से, आप मेरे साथ प्रण लेंगे, हमने आज से ₹1 का भी चीनी गुड्स नहीं खरीदे। क्या लेंगे? हाँ, तो पहले अपना हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ ऐसे आगे बढ़ाइए और कहिए, मैं नाम लूंगा मैं, और मैं कहूंगा अशमिंदर सिंह बहल, आप अपना नाम लेंगे। मैं अशमिंदर सिंह बहल ए कोमोडो आज प्रण लेता हूं कि कोई भी सस्ता चीनी सामान ना मैं खरीदूंगा, ना मैं बेचूंगा। जय हिंद, जय भारत। आखिरी चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, सिर्फ यही 2 देश हैं। तो आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो पश्चिमी देश हैं वो इसकी क्यों इतनी मदद करते हैं? वो इसलिए है कि 1954-55 में इन्होंने सीटो सेंटो ज्वाइन करी थी, जबकि हम नॉन अलाइंड थे, मतलब हम किसी भी देश के साथ नहीं थे। तो ये पश्चिमी देशों के साथ आ गए। दूसरी चीज है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये सबको डराते रहते हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, कुछ भी होगा मैं न्यूक्लियर वेपन फोड़ दूंगा। और कोई भी न्यूक्लियर वेपन वॉर नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता। आपने जापान का तो हाल देखा ही था, लिटिल बॉय फैट मैन का। 2 लाख से ऊपर लोग मरे और 6 लाख से ऊपर घायल हुए, जनरेशंस खराब हो गई, खत्म हो गई जी। और तीसरी चीज और आखिरी चीज ये है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 1979 में आपने देखा। इसीलिए वो इसको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने $1 बिलियन क्लियर किए IMF लोन के और $1.35 बिलियन दूसरे एंड के अंदर क्लियर किए। हमें पश्चिमी देशों से नहीं लड़ना। हमने अपने मन में प्रण करना है कि हम चीनियों की कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे और टर्की नहीं जाएंगे। हमारे में से बहुत सारे टर्की जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, टर्की नहीं जाएंगे, उसके एप्पल्स नहीं लेंगे, उसका मार्बल नहीं खरीदेंगे अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। और कोई भी ऐसी चीज जिससे ये 2 देश मजबूत होते हैं, हम वो चीज ना खरीदेंगे ना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए, पाकिस्तान तो अलग थलग पड़ रहा है, लेकिन भारत ने भी बड़ा क्लियर और लाउड मैसेज दिया है लेफ्टिनेंट जनरल रॉय सर, हम किसी की नहीं सुनेंगे। हमने ये सीधा सीधा बता दिया है कि अब अगली बार जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो वो POK को लेकर होगी। हम ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान POK को खाली करे, तो क्या वक्त आ गया है कि अब POK को वापस ले लिया जाए पाकिस्तान से? देखिए, पाकिस्तान का मुद्दा जो है सिर्फ POK पे ही नहीं रुक रहा है। POK एक बात है, लेकिन पाकिस्तान अंदर से, इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एक शब्द है इम्प्लोड, अंदर से ही फट रहा है वो। भारत ने देख लिया है कि विश्व में जब से कोई देश बने हैं, सबको लड़ाई तो अपनी खुद की लड़नी पड़ती है,
ये तो सिर्फ एक वहम सा रहता है कि कोई सपोर्ट कर रहा है। अगर इतना सब सपोर्ट आया भी चीन से और टर्की से, अल्टीमेटली पाकिस्तान को खुद ही उन चीज़ों को इस्तेमाल करना था और वो इस्तेमाल करने में बहुत सक्षम नहीं हुए, क्योंकि उन जो इक्विपमेंट उनको मिला था वो भी खो दिया और उसके खोने के साथ साथ जिन देशों ने भेजा था उनकी रेपुटेशन भी चली गई। क्योंकि वो इस समय लड़ाई के जितने मैदान होते हैं, जब आप ये ट्रायल करते हैं इन हथियारों का, ड्रोन्स का और मिसाइल्स का, अगर वो चल पड़ती हैं अच्छी ऑपरेशनल कंडीशंस में तो वो देश उतना एक्सपोर्ट कर पाता है। नहीं चल पड़ती हैं तो एक तरह से उनका एक्सपोर्ट वो डूब जाता है। तो लड़ाई तो सबको अपनी खुद लड़नी पड़ेगी। भारत ने इस समय जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो यही है कि हम जो है अब जब भी कोई एक्शन करना होगा, पहले भी हम किसी से पूछते तो नहीं थे एक्शन करने के लिए, लेकिन इस तरह का सिनर्जाइज्ड बड़ा एक्शन नहीं करते थे। पाकिस्तान को ये मैसेज इस बार लाउड एंड क्लियर दे दिया गया कि अगर आप टेररिस्ट स्ट्राइक यहाँ करते हो तो हम इसके एवज में आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ये एक पॉलिसी डिक्लेरेशन है और पॉलिसी डिक्लेरेशन जो है, जैसे न्यूक्लियर हथियार का अस्मिंदर साहब बता रहे थे कि उसका इस्तेमाल तो बना के रख लिया गया, लेकिन 1945 के बाद न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि डेटरेंस के तौर पे इसको देश इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई के मैदान में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन पॉलिसी डिक्लेरेशन जो है वो एक डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को इस पॉलिसी डिक्लेरेशन जो हमने किया है कि आपको हम जितनी बार टेररिस्ट स्ट्राइक आप करोगे उसका रिस्पांस जो है हमारा बहुत भारी पड़ेगा, और उसका हमने लेसन सीखा एक एक करके। पहले एक स्ट्राइक की छोटी सी, फिर दूसरी की और तीसरी अभी काफ़ी बड़ी स्ट्राइक की, और इसमें पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के चलते पाकिस्तान को कई साल लग जाएंगे उस नुकसान को पूरा करने में। क्योंकि खबरें ये निकल के आती हैं कि जो पैसा वो लोन उसको मिल भी रहा है, वो एक लोन जो ले रहा है किसी और लोन को पाटने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो पब्लिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, ना ही पाकिस्तान इस्तेमाल कर पाएगा। सुनने में ये भी आ रहा था कि हाफिज़ सईद के जो मर गए हैं लोग, फैमिली मेंबर्स, हर एक को 1-1 करोड़ दे रहा है वो। अब डिक्लेयर तो कर लिया 1-1 करोड़ देने का, टोटल 14 मेंबर्स अगर है तो 14 करोड़, लेकिन लाएगा कहाँ से उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय उसके पास इतनी खस्ता हालत है पाकिस्तान की कि वो सोच भी नहीं सकता है कि हमारे ऊपर लड़ाई के लिए कुछ भी करे। 3 दिन के अंदर उसने घुटने टेक दिए हैं। 3 दिन आते आते उसने अभी तक किसी को मालूम नहीं कि सच्चाई कितनी है। वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन और लीक की बात लेकर के आ गए, इसके काफ़ी खबरें फैलाई गई, किसी को मालूम नहीं कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। लेकिन उसने वेस्ट को डरा करके, अमेरिका को डरा करके, सबको डरा करके, सबसे प्रेशर डाल करके इस लड़ाई को रुकवा दिया। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमने अपना जो हमारा एम था, जो हमारा पर्पस था, वो हम ले चुके थे। क्योंकि क्लियरली बोल दिया गया था कि हमने जो स्ट्राइक की पाकिस्तान पे 7 मई को, उसमें हमने जो ठिकाने या जो टारगेट या जो निशाने हमने बनाए थे 9 टेररिस्ट कैंप्स, वो हमने ध्वस्त कर दिए थे और उसका हमें एम अचीव हो गया था। उसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो एस्केलेट लेडर पे ऊपर चलता है, और चलना शुरू हो गया था। लेकिन पाकिस्तान डर गया तो 3 दिन के अंदर घुटने टेक करके जा करके गुहार लगाई और सीज़ फायर लेकर के आ गया। अब ये सीज़ फायर हमने अभी तक कहा है कि टेम्परेरी है, ये सिर्फ एक पॉज है, देखते हैं किस तरह से चलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब ऐसी हिमाकत करेगा नहीं जहाँ तक हिंदुस्तान पे अटैक करने की बात है। हाँ, उसके जो टेररिस्ट एसेट्स हैं जो हमारे देश में पनप रहे हैं, वो ऐसी छोटी मोटी कुछ हरकतें कर सकते हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट का फैसला होगा कि उस छोटी मोटी हरकत के एवज में हम पाकिस्तान को फिर से स्ट्राइक करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक सर, खामियाजा लेकिन पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, वो कुछ भी करे, वो छोटा बड़ा कोई भी कदम उठाएगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।